माशाअल्लाह। नज़र में ज़िंदगी बू तुराब रखते हैं, नज़र में ज़िंदगी बू तुराब रखते हैं, हम अपनी ज़ीस्त बड़ी कामयाब रखते हैं। इश्क़ मोहम्मद विलाए अली गमे हुसैन, शायद आप नहीं समझे। नज़र में ज़िंदगी बू तुराब रखते हैं, हम अपनी ज़ीस्त बड़ी कामयाब रखते हैं। इश्क़ मोहम्मद विलाए अली गमे हुसैन, हम जो चीज़ भी रखते हैं लाजवाब रखते हैं। इतने आहिस्ता से करबला वालों के नाम पर एक बार बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पंजतन के नाम पे बोल के दिखाएं सुभान सुभान अल्लाह। नाराए हैदरी या अली, नाराए हैदरी, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सुनना है ना इज़्ज़त का खिताब। आइए मैं बिला ताखिर बिला तमसील, क्योंकि हजरत को आए भी वक्त हो गया, मैं आप हजरात के सामने हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम में जो गुंबद खजरा के फैज़ान को बहा रहे हैं, सरकार बगदाद के फैज़ान को पूरी दुनिया में लुटा रहे हैं, और जो आज हमारे और आपके दरमियान फैज़ान गौसियत माब और फैज़ान मखदूम सिमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की सूरत में जलवागर हैं। हुज़ूर शेखुल हिंद, हुज़ूर शेखुल हिंद मुर्शिद तरीक़त, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ़ी जिलानी मद्दज़िल्लहुन नूरानी, सदर ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुशबख्ती और हमारी खुश नसीबी होगी कि आज हज़रत के ज़बान फ़ैज़ तर्जमान से हमें वो कलिमात सुनने मिलेंगे कि जिससे ईमान को जिला मिलेगी इंशाअल्लाह, है ना। और इन्हीं के दर से पूरी कायनात को जब भी मिला है, इन्हीं के दरवाजे से मिला है। इल्म मिला है तो इनके दरवाजे से, अमल मिला है तो इनके दरवाजे से, और बल्कि ये वो दर है कि कायनात को जो नेमत मिली है इसी दर से मिली है, और ये औलाद मौलाए कायनात हैं। और अली वो है जो इल्म के शहर का दरवाज़ा है, और मेरे आका ने फरमाया था जिसे इल्म चाहिए वो दरवाजे से होकर के आए। इसलिए सिवाय अली के कायनात में, जैसे आप मनक़बत सुन रहे थे, कोई चीज़ मुकम्मल हो ही नहीं सकती, शर्त है ये। और अली वो है कि इल्म के दर से इनायत का समंदर निकला। मैं 4 मिसरों में तारीफ कर रहा हूँ, और 4 मिसरों में आपके सामने मौलाए कायनात की शान को बयान करना चाहता हूँ। आप जरा तड़प के सुभान अल्लाह सुनाएं कि इल्म के दर से, इल्म के दर से इनायत का समंदर निकला, पाके खैरात कोई बूज़रो कंबर निकला, और हम तो दुनिया में फकत उसको अली कहते हैं जिसके मकतब का गदागर भी कलंदर निकला। हम तो दुनिया में फकत उसको अली कहते हैं जिसके मकतब का गदागर भी कलंदर निकला। और क्यों ना हो कि ये वो आस्ताना है कि सारा जहान जिस बारगाह में, जिस आस्ताने पर आप आजाद बैठे रहें, मजमे के माहौल को आप मुंतशिर न करें, आप हजरात तशरीफ रखें। जिन हजरात का वहां काम है वो काम निपटा लेंगे, आप तशरीफ रखें कि पंजतन के आस्ताने की अलग ही बात है, उस दर पे सर झुकाने की अलग ही बात है। और ये निदाए फातिहा खुद भी तबर्रुक है, मगर नजरे मौला करके खाने की अलग ही बात है। और मुनकिर को ऐसे भी जलना है, मगर जिक्र हैदर करके जलाने की अलग ही बात है, जिक्र हैदर करके जलाने की अलग ही बात है। और ये बात याद रख, ये अकीदे की बात है, इस बात का लक़ब ही कलीदे नजात है। दोज़ख मुनाफिकों की इबादत का है जहेज, जन्नत अली के जिक्र की पहली ज़कात है। सुभान अल्लाह। उस पाक मुजफ्फर से किबला कादरी, हुजूर पीर तरीक़त, हुजूर पीर तरीक़त, अशफ़ी दूल्हा, इश्क मवद्दत, इश्क मवद्दत। माशाअल्लाह। आइए नारे को गूंज के साथ इज़्ज़त का इस्तिक़बाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ा सुदूरना व गौसना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलावना व अशरफना व नूर आइनना व मलजाना व मावाना मुहम्मदन अब्दहु व रसूलु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरा ख्याल है मेरे माइक की आवाज़ ज़्यादा है बनिस्बत के उन लोगों के, तो आप यहाँ झगड़ा देखने आए हैं या तकरीर सुनने आए हैं? जिम्मेदार जो इस्लामी भाई हैं उनको एक भी गर्दन उधर नहीं होनी चाहिए। वहाँ शैतान का असर नजर आ रहा है और रहमान से दोस्ती करने यहाँ आए हो। अब बोलो किधर जाओगे, उधर या इधर? तो सबकी गर्दनें, सबके चेहरे मेरी तरफ। ये सब होता रहता है, होता रहेगा। जहाँ रहमान का जिक्र होता है कुछ शैतान भी पहुँच जाते हैं, उन पर शैतान उनके दिमाग पर, उनकी फिक्र पर कब्जा कर लेता है और चाहता है कि इस तरह के डिस्टरबेंस पैदा हो। लेकिन जब बंदा रहमान के जिक्र को दिल से सुनने की ख्वाहिश रखता है तो फिर वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है ना? तो पूरी तवज्जो इस तरफ रखो। मैंने आज की इस शब के लिए, क्योंकि मुझे बताया गया कि मेराजुल नबी कॉन्फ्रेंस है, तो उन्वान के मुताबिक मैंने कलाम पाक की आयत करीमा का तलावत की। और दूसरी बात ये कि आज हज़रत जाफ़र व मुज़फ़्फ़र रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स की भी महफिल है। तब मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि वाक़े मेराज पर भी बोलूं और अज़मत औलिया पर भी बोलूं। कोशिश करूंगा कि इसी उन्वान के तहत दोनों मुराद पूरी हो जाए। तो इससे पहले कि मैं तिलावत करदा आयत करीमा पर गुफ्तगू करूं, उससे पहले आइए हम और आप रहमत दो आलम नूरे मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर बावाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद
वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जितनी मोहब्बत से आप सुनोगे उतनी देर तक बोलूंगा, वक्त की कोई कैद नहीं। आपको देखता रहूंगा और मैं आंख बंद करके तकरीर करता नहीं। मेरी निगाहें आपके चेहरों पर हैं। जरा सा आप इधर उधर जाओगे मैं तकरीर बंद कर दूंगा, ठीक है। और एक चीज अच्छी तरह से जान लें कि मैं जहां से ताल्लुक रखता हूं वहां खबीस जल जाते हैं। मेरे मखदूम की वो बारगाह है जहां खबीस जलते हैं, ठीक है ना। तो परेशान मत हो, वहां जाके जलते। और फिर वहां 40 दिन अगर लोहे का चिराग मेरे मखदूम की बारगाह में रख दिया जाए, 40 दिन तक जलाया जाए वहां, तो फिर वो चिराग जहां जहां जलता है उस इलाके के खबीसों को जला देता है। आप समझ रहे हैं? तो दोस्त, जब 40 दिन चिराग मेरे मखदूम के आस्ताने पे जल जाए तो उसमें यह कुव्वत पैदा हो जाती है कि जहां जहां वो जलता है खबीसों को जलाता है। मैं जैसा भी हूं उसी मखदूम का ही तो हूं। तो मैं जहां जहां जाता हूं अगर वहां गलती से खबीस आ गए हों तो वो भी जल जाते हैं। तो जलने से पहले कुछ शोर जरूर होता है। देखो जल गए, बात खत्म, अब रहमान की बात सुनो। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज हम सब हाजिर हुए हैं अली के लाडले की बारगाह में, वली के बारगाह। और कोई वली हो ही नहीं सकता जब तक वो ये ना कर ले अपनी जिंदगी में। वली कौन बनता है? वही बनता है जो कहता है अली 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 अली। जो कहता है अली 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 अली, वही बनता है वली 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 वली। तो महफिल में रंग जमाने के लिए जरूरी है कि फैजान अली आए, और फैजान के लिए जरूरी है जिक्र अली का होना। और जिक्र अली मंजूम करूंगा, ये मनक़बत मुझे भी बहुत पसंद है, तो मैं आपकी समातों के हवाले करता हूं इस उम्मीद के साथ कि आप मोहब्बत से समात करेंगे। और मैं अक्सर पढ़ता हूं इसे। जिसके हाथों में है ज़ुल्फ़िकार अली, आगे से लेकर पीछे तक सारा मजमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अली अली कर लो, ये वली खुश हो जाएगा तुमसे, क्योंकि अली कोई और नहीं, इन्हीं के दादा का नाम है। सुभान अल्लाह। दादा का जिक्र करो, पोते से लेके जाओ। सुभान अल्लाह। जिसके हाथों में है ज़ुल्फ़िकार अली, सुभान अल्लाह। जिसके पहलू में है शाहवारे नबी, सुभान अल्लाह। जिसके हाथों में है
जिसके पहलू में है शाह हवारे नबी, दुख तारे मुस्तफा जिस की दुल्हन बनी, सुभान अल्लाह। जिसके बेटों से नस्ले नबी है चली, हाँ वही हालियो वली नाराए है तेरी या अली या अली। मेरे साथ आप सब लोग कहेंगे नाराए है तेरी या अली या अली। जिक्र अली से जो खुश नहीं होता वो मुनाफिक होता है। बेशक। तो अपनी खुशी का इजहार करो, कोई गलत फहमी का शिकार ना हो जाए। हो नाराए है दरिया अली या अली, नाराए है तेरी या अली या अली। जिसके बारे में फरमाए प्यारे नबी, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह सुभान अल्लाह। जिसका मौला हूँ मैं उसका मौला अली, जिसके बारे में फरमाए प्यारे नबी, जिसका मौला हूँ मैं उसका मौला अली, जिसकी तलवार की जग में शोहरत हुई, जिसके बेटों से रस्में शुजात चली, हाँ वही हालियो अली नाराए है दरिया अलिया अली, नाराए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ हाँ सुभान अल्लाह। सैयदों के ओहो सुभान अल्लाह। वही जान दयाला भी है, बेशक बेशक। मेरे नाना भी है, मेरे दादा भी है, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदों के वही जात आला भी है, इनके नाना भी है, इनके दादा भी है, मेरे आका भी है, मेरे मौला भी है, नजमी वो ही सफी वो रजी वो नजी, वही हालियो अली नाराए है दरिया अलिया अली, नाराए है दरिया अलिया अली। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी।
या अली सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। सितारा लाख चमके महर अनवर हो नहीं सकता। सितारा लाख चमके महर अनवर हो नहीं सकता। फिरा जो आले अहमद से उसे दिल से यकीन जानो। फिरा जो आले अहमद से उसे दिल से यकीन जानो। कभी वो रूसिया मकबूल दावर हो नहीं सकता। कभी वो रूसिया मकबूल दावर, यानी जो नबी की आल से फिर गया, नबी की आल से दूर हो गया, उसका चेहरा मस्क हो जाता है, सियाह हो जाता है। उसका चेहरा ही बता देता है कि ये गुस्ताखे आले रसूल है, चेहरा बता देता है। तो सरकार शबीह गौसे आजम सैयद शाह अली हुसैन आला हजरत अशरफी मियां अलैहि रहमत रिजवान फरमाते हैं, फिरा जो आले अहमद से उसे दिल से यकीन जानो। कभी वो रूसिया मकबूल दावर हो नहीं सकता। खिलाया जिनको कांधे पर रसूलुल्लाह ने अक्सर। खिलाया जिनको कांधे पर रसूलुल्लाह ने अक्सर। कोई हम रुतबे शब्बीर और शब्बर हो नहीं सकता। कोई हम रुतबे शब्बीर और शब्बर हो नहीं सकता। कोई हो, कोई हो, कोई हो मुत्तकीयो आलिमो जाहिद जमाने में। कोई हो मुत्तकीयो आलिमो जाहिद जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। सितारा लाख चमके महर अनवर हो नहीं सकता। सितारा लाख चमके महर अनवर हो नहीं सकता। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रात की कलील हिस्से में, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। इस आयत करीमा में पूरी इंफॉर्मेशन रब ने दे दिया। क्या फरमाया वाक़े मेराज के ताल्लुक से कि रब तबारक तआला खुद ही फरमा रहा है कि पाक है वो जात, अपनी बारे में बताया, और बेशक उसकी जात पाक है। ले गई अपने बंदे को। बंदा कौन? जो तमाम बंदों में सबसे आला और अफजल। कोई बंदा उसके मिसल नहीं, कोई बंदा उसके जैसा नहीं, कोई बंदा उसके मुकाबिल नहीं। वो बंदगी में, बंदों में यकता, बंदगी में यकता, रसूलों में यकता, रसालत में यकता, यकता महबूब और महबूबियत में यकता। जिस सिफत से भी देखो वो यकता। और इस मामले में कोई इख्तलाफ नहीं कि बंदे से मुराद
हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। रात के कलील हिस्से में कहां से कहां, मस्जिद हराम यानी बैतुल्लाह से मस्जिद अक्सा यानी क़िबला अव्वल तक, वहां से वहां की दूरी जिस जमाने की बात है, जिस दौर की बात है, उस वक्त एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो तरीका था वो पैदल था, घोड़ा था और ऊंट। ये 3 सवारियां थी। न साइकिल थी, न मोटरसाइकिल थी, न कार थी, न हेलीकॉप्टर, न जहाज उस जमाने में। और चौथी जो सवारी थी वो तीसरी, यानी ऊंट, घोड़ा, पैदल 3, और चौथा तरीका क्या था, समुंदर, कश्ती के रास्ते से। ये 4 जरिए थे लोगों के सफर करने। अब चारों रास्ते से अगर कोई मक्का से मस्जिद अक्सा यानी फिलिस्तीन जाना चाहता तो कई दिनों का सफर, अगर पैदल जाए तो महीनों का सफर, घोड़े से जाए तो हफ्तों का सफर, ऊंट से जाए तो भी हफ्तों का सफर, और कश्ती से जाए तो भी हफ्तों का सफर। तो उस जमाने में खुद अपने आप में ये ताज्जुब और खेस बात थी कि रात के कलील हिस्से में, वो कितना कलील है कि बिस्तर गर्म था और कुंडियां हिल रही थी। सरकार गए और वापस आ गए। अब मस्जिद अक्सा से फिर आसमानों की तरफ। अब जब यही बात समझ में आ जाए, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जब ये बात समझ में आ जाए तो फिर आगे की सारी बातें समझ में आ जाएगी। लेकिन देखिए, ये दौर है बुकराती करने का। आवे या ना आवे, इल्म हो या ना हो, ठीक है, पर लोग अपनी बुकराती करते, बजाय अपनी कम इल्मी का रोना रोवें, लेकिन अपना बुग़्ज़, उनकी हसद किसी न किसी रूप में बाहर आ जाती। अगर कल्ब साफ होगा, कल्ब में अगर मोहब्बत होगी तो मोहब्बत जाहिर होगी, और अगर यहाँ नफरत है, बुग़्ज़ है, इनाद है, तो वही चीज़ बाहर आएगी। आप समझ गए ना। जिस ज़ात के लिए भी आपके दिल में मोहब्बत होगी तो जब बाहर निकलेगी तो क्या निकलेगी बताओ, मोहब्बत है ना, तो मोहब्बत की बातें होंगी। और अगर किसी ज़ात के लिए शक, शुबहा, बुग़्ज़, इनाद, नफरत इस दिल में हो तो वही बाहर आएगी। अगर कोई तारीफ कर भी रहा होगा तो भी क्या करेंगे आप, नहीं भाई समझ में नहीं आया। आप ये कहते हो, लेकिन ये वाला ये वाला ये वाला जबरदस्ती ठोक ठाक के जोड़ देंगे। ये हर दौर में होता रहा है, इस दौर में भी है। मैं इशारा दूंगा, अगर गुफ्तगू बढ़ी तो आगे इंशाअल्लाह इशारा दूंगा, अगर आप मोहब्बत से सुनोगे तब। तो कई सवाल पैदा किए गए। कोई कहता है कि नबी की मेराज रूहानी थी, कोई कहता है कि नबी की मेराज ख्वाब में हुई, कोई कहता है कि नबी ने अपने रब को देखा पर दिल के कान से, वो दिल की आंखों से देखा। किसी का ख्याल यह है कि नबी ने अपने रब को देखा इस माथे की आंखों से। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम सब मानते हैं। हम ये भी मानते हैं कि नबी को मेराज हुई, रूहानी बिल्कुल हुई, रूहानी भी मेराज हुई है। नबी को ख्वाब में मेराज हुई, बिल्कुल ख्वाब में भी हुई है। नबी की मेराज जिस्मानी भी है, ये भी हम मानते हैं। नबी ने अपने रब को दिल के कान से दिल की आंखों से देखा, बिल्कुल देखा। और नबी ने इस चेहरे की आंखों से भी देखा, इस पर भी हम यकीन रखते हैं। हम सब मानते हैं क्योंकि हम अहले सुन्नत हैं। हम अहले सुन्नत है। हमारा अकीदा क्या है कि नबी बशर भी हैं। अब कुछ लोग इसी में अटक गए, नबी बशर हैं, नबी बशर हैं, नबी बशर हैं, नबी। पर हम अहले सुन्नत क्या कहते हैं, नबी बशर भी हैं, नबी नूर भी हैं। हम दोनों मानते हैं।
नबी नूर भी हैं, नबी बशर भी हैं, है ना? है या नहीं? अच्छा ये बताओ तुम जिंदा हो कि मुर्दा? कितने लोग यहां मुर्दा हैं जरा बता दें।